हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जेएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये खान सर का जो पॉकेट जीके निकाला गया है उसका हम एनालिसिस करा रहे हैं प्रतिदिन, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सभी एग्जाम के लिए आपके काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको हम दे देते हैं। तो आपके पास बुक अगर नहीं भी है तो आप आसानी से इस सेशन के माध्यम से तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारा जो सेशन है यह 19वां सेशन है। ठीक है, 19वां सेशन है और इसके पहले 18 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, काफी आपको मस्त वीडियो मिलने वाला है और काफी लाभप्रद होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन की आज हम बात करते हैं। आज 950 प्रश्नों तक जाने वाली है। पहला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, खान सर के बुक में तो सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, लेकिन हम उसको ऑब्जेक्टिव में क्रिएट करके आपके सामने लाते हैं ताकि आपको आसानी से पढ़ने में, याद करने में, है ना, सहूलियत हो। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की बात करते हैं। पुरापाषाण काल का मुख्य आधार कुल्हाड़ी से आखेट करना, मतलब कुल्हाड़ी से शिकार करना था, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो पुरापाषाण काल का मुख्य आधार जो था कुल्हाड़ी से आखेट करना था। ठीक है, कुल्हाड़ी से आखेट करना था, शिकार करना था। तो इसका जो प्रमाण मिलता है वो आपको सभी से मिलता है। ठीक है, पंजाब के सोहन नदी घाटी से मिलता है, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से, राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा घाटी से, ये तीनों जगह से मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, पुरापाषाण पुरापाषाण की अगर हम बात करते हैं तो पुरापाषाण काल की जो शुरुआत हुआ था, है ना, इसकी जो शुरुआत हुआ था, शुरुआत की बात करते हैं तो प्लाइस्टोसिन, है ना, प्लाइस्टोसिन युग में, है ना, प्लास्टोसिन युग में। ये सुविधा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि पुरापाषाण काल की जो शुरुआत हुआ था किस काल में हुआ था? प्लास्टोसिन युग में। प्लास्टोसिन युग में पुरापाषाण काल का जो मुख्य आधार था, मुख्य जीवन का जो आधार था, मुख्य आधार, आधार क्या था? तो शिकार करना था। क्या करना था? शिकार करना था। और शिकार करके जो उसको खाना था। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा किसका मनोरंजन का साधन क्या था? मनोरंजन। तो मनोरंजन का भी साधन अगर आपसे पूछेगा तो ये भी हो जाएगा क्या? शिकार ही हो जाएगा। ठीक है, तो शिकार करता था और उसी को अपना जो है भोजन आहार बनाता था। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तरह की चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलाराइट एवं क्वार्टजाइट आदि पत्थरों से बने पुरापाषाण कालीन उपकरण कहाँ से मिले हैं? देखिए, ये सब जो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलाराइट, क्वार्टजाइट, पत्थरों से बने पुरापाषाण कालीन उपकरण मिला है। उपकरण मतलब जैसे कि हो गया जैसे शिकार करता था तो उसका भाला मिल गया, कुल्हाड़ी मिल गया, इस तरह से। ठीक है, तो उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले आपको कर्नाटक में स्थित हुनासागी से। कर्नाटक में स्थित हुनासागी से, कर्नाटक में स्थित स्थित हुनासागी से। भीमबेटका की बात करते हैं तो ये जो है पुरापाषाण, पुरापाषाण, है ना, पुरापाषाण काल की, काल की वस्ती, है ना, वस्ती का जो अवशेष मिला है या प्रमाण, है ना, प्रमाण जो मिला है वो कहाँ से मिला है? भीमबेटका से मिला है पुरापाषाण काल में। ठीक है, नर्मदा घाटी से बात करते हैं तो मानव मानव की खोपड़ी, मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिला है ना, मानव की खोपड़ी का साक्ष्य अगर आपसे पूछेगा कहाँ मिला है तो ये मिला है आपको नर्मदा घाटी से, है ना। या फिर कभी कभी खोपड़ी नहीं देकर के मानव का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से। ठीक है, आगे प्रश्न, तत्कालीन मनुष्यों के आवास के अवशेष कहाँ से मिले हैं? देखिए, अभी बताया हम कि मनुष्यों के जो आवास का जो अवशेष मिला है, ठीक है, आवास, देखिए यहाँ पर बताया है ना, मानव की बस्ती या फिर आवास कर दीजिए इसको। ठीक है, एक ही बात है। तो ये मिला है आपको जाकर के भीमबेटका से। तत्कालीन मनुष्यों के आवास का अवशेष कहाँ से मिला है? भीमबेटका से। ठीक है, और कर्नाटक में स्थित हुनासागी से क्या बताए थे? अभी हम जस्ट बताएं कि जो है क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, ये सबसे जो उपकरण बना है वो कहाँ से मिला है? तो हुनासागी से, हुनासागी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्राचीन इतिहास में टीन का व्यापार किस देश के साथ होता था? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीन का जो व्यापार होता था प्राचीन इतिहास में वह किस देश के साथ होता था? ये होता था अफगान, ईरान के साथ, अफगान और ईरान के साथ। तो प्राचीन इतिहास में
टीन का व्यापार अफगान ईरान, टीन का व्यापार अफगान और ईरान, अफगान और ईरान, ठीक है, अफगान और ईरान, ठीक है। सौराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से जो है गोमेद, है ना, गोमेद, गोमेद का व्यापार का जो मिलता है, गोमेद का व्यापार कहाँ से होता था, सौराष्ट्र। गोमेद क्या होता है, जैसे देखते हैं चमकता हुआ पत्थर जो अंगूठी में पहनता है, ठीक है, चमकता हुआ पत्थर। कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ से जो है स्वर्ण, स्वर्ण व्यापार होता था, ठीक है। स्वर्ण व्यापार अगर आपसे पूछेगा कि प्राचीन इतिहास में कहाँ से होता था, कर्नाटक में। और खेतड़ी तो आपको प्रसिद्ध है, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए, है। तो तांबा का भी व्यापार जो है ये कहाँ से होता था, तो खेतड़ी राजस्थान से। अगला प्रश्न, नायब ए मामलिकात का पद किसे प्राप्त था, तो नायब ए मामलिकात का पद की अगर हम बात करते हैं, देखिए कितने लोग स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि ये इस एग्जाम के लिए लाभदायक है, वो ये खान सर का जो बुक है ऑल इन वन है, ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए जो है आपके फायदेमंद है, ठीक है। तो आप लोग जो है आराम से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जितना पढ़ते हो उतना याद करिए। नायब ए मामलिकात का पद किसे प्राप्त था, तो ये बलबन का प्राप्त था, ठीक है। बलबन की बात करते हैं, इसका शासन का, तो इसका जो शासन था 1266 से लेकर के 1286 तक था, ठीक है। इल्तुतमिश बलबन का, है ना, बलबन दास था, है ना, बलबन दास था, दास था, किसका दास था, इल्तुतमिश के। बलबन दास था किसका, इल्तुतमिश की, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद की अगर शासन काल की बात करते हैं, शासन का, तो इसका जो है 1246 से लेकर के 1266 तक था, 1246 से 1266 तक था, ठीक है। बलबन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है सिजदा व पाबोस, है ना, सिजदा व पाबोस प्रथा, पाबोस प्रथा, पाबोस प्रथा की शुरुआत किया था, है ना, प्रथा की शुरुआत, की शुरुआत किया था, ठीक है। बलबन को जो है उल्लूग खां की उपाधि भी दिया गया था, उल्लूग खां, उल्लूग खां। और ये उल्लूग खां की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा, किसके द्वारा, नासिरुद्दीन महमूद। काहे दिया था, क्योंकि जो है बलबन ने अपना बेटी के शादी नासिरुद्दीन महमूद से करा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली शासन का सबसे निरंकुश शासन कौन था, यही था बलबन, ठीक है। क्यों था निरंकुश शासन, इन्होंने जो है एकता प्रथा को समाप्त किया, एकता प्रथा को समाप्त किया, है ना। सिजदा और पाबूस अभी बताए थे कि शुरुआत क्या था, ठीक है। इन्होंने जो है और क्या किया था, तो एकता प्रथा को समाप्त किया। चालीसा दल, जिसको तुर्कान है चहलगानी, चालीसा दल को समाप्त किया, को समाप्त किया, ठीक है। ये अपने आप को जो है अल्लाह का बंदा समझता था कि हम ईश्वर का क्या है, प्रतिनिधि है, हम जो कहते हैं उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई, रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति, लौह की नीति को जो है किसके द्वारा अपनाया गया था, तो बलबन के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, अपने विरोधियों को दमन करने हेतु दृढ़ एवं सीमांत नीति का अनुसरण किसने किया था, तो अपने विरोधियों को दमन मतलब दबाने के लिए जो है दृढ़ एवं सीमांत नीति का जो प्रयोग किया था, यह भी बलबन ने किया था, किसने किया था, बलबन ने ही किया था। अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबारी कवि थे, ये सब हीरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अमीर खुसरो, अमीर हसन, अमीर खुसरो, अमीर हसन, अमीर खुसरो, अमीर हसन किसके दरबारी कवि थे, तो ये थे आपको बलबन का, ठीक है। किसके थे, तो बलबन का ही थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बात करते हैं जन्म का, तो इनका जो जन्म हुआ था एटा में, ठीक है, एटा पटियाली, एटा पटियाली यूपी, है ना, एटा जगह का नाम हो गया, पटियाली जिला हो गया, यूपी राज्य हो गया, ठीक है। तो अमीर खुसरो जिनको जो है तोता ए हिंद कहा जाता है, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तोता ए हिंद के नाम से। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो जो है टोटल 7 सुल्तानों का जो है राज्यकाल देखा था। लौह एवं रक्त की नीति तथा तुर्कान ने चहलगानी को समाप्त किया था, अभी जस्ट बताए थे बलबन ने, ठीक है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो निवासी था कहाँ का, अभी जस्ट बताए एटा पटियाली और
उत्तर प्रदेश। ठीक है, पांडिचेरी नामक तीसरी बस्ती का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो पांडिचेरी नामक जो तीसरी बस्ती का निर्माण है वो फ्रैंको मार्टिन के द्वारा, किसके द्वारा? फ्रैंको मार्टिन के द्वारा। ठीक है, तो पांडिचेरी नामक तीसरी बस्ती का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन क्या था? फ्रांसीसी था, फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी था। और फ्रांसीसी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है भारत कब आया था? 1664 में आया था, 1664 में। ठीक है, जो कि 1664 में आया। इन्होंने जो है प्रथम कारखाना की अगर हम बात करते हैं तो 1668 में, है ना, 1668 में खोला था। 4 साल बाद 1668 ईस्वी में, 1664 में आया, 1668 में खोल दिया। कहाँ खोला था? तो सबसे पहले ये जो है सूरत में खोला था। किसके नेतृत्व में खोला था? तो नेतृत्व अगर पूछेगा कि नेतृत्व किसका था, यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, नेतृत्व, तो नेतृत्व जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, फ्रांसिस कैरो, फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में, फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में। ठीक है, आगे प्रश्न। पांडिचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, फोर्ट लुई का निर्माण भी फ्रैंको मार्टिन के द्वारा ही कराया गया था। फोर्ट लुई का निर्माण फ्रैंको मार्टिन के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न। पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर बना, पांडिचेरी का जो प्रथम गवर्नर बना ये भी फ्रैंको मार्टिन ही था। ठीक है, पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर कौन बना? फ्रैंको मार्टिन। ठीक है, पांडिचेरी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है था फ्रांसीसियो का मुख्यालय था, फ्रांसीसियो, है ना, फ्रांसीसियो का हेडक्वार्टर था, क्या था? मुख्यालय था। फ्रांसीसियो का मुख्यालय था क्या? फ्रैंको चंडीगढ़। ठीक है, क्या था? चंडीगढ़। वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने यूरोपीय साम्राज्य का नींव रखा था? वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने यूरोपीय साम्राज्य का नींव रखा? तो यूरोपीय साम्राज्य का जो नींव रखने वाला था वो था डुप्ले, है ना, कौन था? डुप्ले था। फ्रैंको मार्टिन की बात करते हैं तो ये जो है सबसे पहला जो है फ्रांस का गवर्नर था। इन्होंने जो है फोर्ट लुई का निर्माण किया, फ्रैंको मार्टिन ने। फ्रांसिस कैरो की बात करते हैं तो प्रथम फैक्ट्री जो है इनके नेतृत्व में स्थापित किया गया था सूरत में 1668 ईस्वी में। ठीक है, और डुप्ले जो है वह प्रथम व्यक्ति था जिसने यूरोपीय साम्राज्य का नींव रखा था। इस व्यक्ति ने प्रथम बार यूरोपीय सेना को भारतीय खर्च पर रखा था। तो देखिए, प्रथम बार जो है यूरोपीय सेना को भारतीय खर्च पर रखा था, तो ये भी था डुप्ले। कौन था? डुप्ले था। कौन था? डुप्ले था। अगला प्रश्न। गंधार शैली मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण है? गंधार शैली जो है वह किसका किसका मिश्रण है? तो ये है आपको हिंदू और यूनानी का, हिंदू और यूनानी का मिश्रण है। गंधार शैली किसका किसका मिश्रण है? तो हिंदू और यूनानी का। ठीक है, अगला प्रश्न। गंधार शैली किस कला संस्कृति का उदाहरण है? गंधार शैली अगर आपसे पूछेगा कि किस कला संस्कृति का उदाहरण है तो ये स्तंभ कला का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? स्तंभ कला का, स्तंभ कला का, स्तंभ कला का। मूर्ति कला की कितनी शैलियां का निर्माण किया गया है? तो मूर्ति कला की ऐसी कितनी शैलियां हैं जिसका निर्माण, जैसे हो गया नागर शैली हो गया, मथुरा शैली हो गया, अमरावती शैली हो गया, तो 3 गो शैली। ठीक है, कौन कौन है? तो नागर शैली, दूसरा में जो है मथुरा शैली हो जाएगा, और तीसरा की बात करते हैं अमरावती शैली, अमरावती शैली। ठीक है, अमरावती शैली हो जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा कि अयोध्या का जो राम मंदिर है, अयोध्या राम मंदिर जो है किस शैली में निर्मित है? तो ये आपको नागर शैली में। वाटरलू का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो वाटरलू का युद्ध हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। ये जो है किसके किसके बीच में हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। ठीक है,
तो कह रहा है कि बटरलू का जब युद्ध हुआ तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें जो है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, किसके द्वारा किया गया था? तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के द्वारा किया गया था। डेविड थॉमसन के बारे में मैंने बताया था कि इन्होंने जो है नेपोलियन बोनापार्ट की जो हार था उसकी जो है पहचान किया था। बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट की हार, हार का कारण, हार का कारण का पता लगाया था, कारण का पता लगाया था। क्या पता लगाया था? है ना, उन्होंने कहा था कि स्पेन को जो है उसके शक्ति को कम आंकना, है ना, स्पेन को उसकी शक्ति को कम आंकना, इसको जो है नेपोलियन बोनापार्ट का हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की जो है जन्म की बात करते हैं तो जन्म जो है कितना बार बताए हैं तो याद हो गया होगा जो कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे। तो 15 अगस्त 15 अगस्त, देखिए हम ही भूल गए। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कब हुआ था, 15 अगस्त। और इसकी मृत्यु की बात करते हैं, मृत्यु का, तो मृत्यु जो हुआ था 1821 में, है ना, सेंट हेलेना द्वीप पर। अगला प्रश्न, सर नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के युद्ध में हार के उपरांत किस द्वीप पर निर्वासित किया गया था? तो सेंट हेलेना द्वीप पर, और यहीं पर इनका मृत्यु हो जाता है 1821 में। 1821 में क्या हो जाता है? तो मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, बनियों का देश इंग्लैंड को कहा था किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने, कि तुम क्या हो? बनियों का देश हो। राज्यों के लिए संविधान समिति के अध्यक्ष थे, राज्यों के लिए संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं? थे तो 7 गो सदस्य था, ये मैंने बताया था। ठीक है, 7 गो सदस्य था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो ये जो है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो थे किसका अध्यक्ष थे? प्रांतीय का तो नहीं थे, प्रांतीय का तो ये थे आपको एस.सी. मुखर्जी का। अच्छा बात कर लेते हैं तो ये मौलिक अधिकार है ना, नहीं मौलिक अधिकार नहीं, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक उप समिति, उप समिति के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। अगला प्रश्न, क्रम 1919 भारतीय शासन अधिनियम को कहा जाता है। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो 1909 में आया था। ठीक है, सबसे कम समय में, सबसे कम समय तक, है ना, कम समय तक चलने वाला अधिनियम, सबसे कम समय तक चलने वाला जो अधिनियम है वो कौन सा है? 1909 का, 1909 का आपको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, इसको जो है सांप्रदायिक, सांप्रदायिक निर्वाचक, सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली, है ना, प्रणाली जो है ये किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था आपको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया था। ठीक है, इसके अधीन जो है सबसे महत्वपूर्ण जो बातें की गई थी कि क्राउन क्या था। ठीक है, ब्रिटिश भारत, ठीक है, ब्रिटिश भारत का जो अधिकार है या नियंत्रण का, ये नियंत्रण जो है क्राउन के हाथ में, क्राउन के हाथों में जो है गया, हाथों में गया। ये जो है पिट्स इंडिया 1784 का था। अगला प्रश्न, किस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायित्व शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया है? तो उत्तरदायित्व शासन शब्द, ठीक है, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिनियम को असंतोषप्रद व निराशाजनक कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिनियम को, तो ये कहे थे आपको
भारत शासन अधिनियम 1919 को, भारत शासन अधिनियम 1919 को। अगला प्रश्न, बंगाल और पंजाब के किस अधिनियम के तहत दो भागों में विभाजन किया गया था? तो ये किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1935 में और क्या किया गया था कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र में जो है लागू किया गया था। प्रांतों में समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था 1935 के शासन अधिनियम के तहत। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुआ है? टोटल जो है 11 गो हुआ। टोटल कितना हुआ? 11 गो अधिवेशन हुआ। और बैठक की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 165 गो हुआ। ठीक है, बैठक में जो है संविधान पर, है ना, संविधान के मसौदा पर कितना बहस हुआ? मसौदा पर देखा जाए तो 114 बहस, कितना बहस? 114 बहस हुआ था। संविधान सभा का जो गठन हुआ था 6 दिसंबर को हुआ था, 6 दिसंबर 1946 को, 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946। लेकिन अगर आपसे पूछेगा पुनः अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, सरकार का गठन पुनः अगर पूछेगा तो 26 अक्टूबर 1946 को पुनः जब हुआ था, तो उसमें जो है 5 गो मुस्लिम को इसमें ऐड किया गया था अंतरिम सरकार में। ठीक है, अंतरिम सरकार 1946 में शिक्षा व कला मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार का गठन अभी हम बताए हैं कि कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। तो इसमें सभी को मंत्री बनाया गया था और पुनः जो किया गया था उसमें 5 को और मंत्री बनाया गया मुस्लिम को। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है अंतरिम सरकार 1946 में शिक्षा और कला मंत्री कौन था? तो शिक्षा और कला मंत्री था श्रीराज गोपालाचारी था। ठीक है, श्रम मंत्री की बात करते हैं। श्रम मंत्री, तो श्रम मंत्री कौन थे आपको? श्रम मंत्री थे आपको जगजीवन राम। ठीक है, जॉन मथाई की बात करते हैं तो आपूर्ति मंत्री कौन थे? ये थे आपको जॉन मथाई। नेहरू जी की बात करते हैं तो ये आपको विदेश मंत्री थे। कौन थे? विदेश मंत्री। अगला प्रश्न, आजादी उपरांत राष्ट्रमंडल तथा वैज्ञानिक शोध मंत्री कौन थे? तो आजादी के उपरांत यानी कि 1947 के बाद राष्ट्रमंडल तथा वैज्ञानिक शोध मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, शिक्षा और कला मंत्री राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा बंबई से नामांकित महिला जो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष थी, तो कांग्रेस द्वारा बंबई से नामांकित महिला थी जो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष थी, वो कौन थी? हंसा मेहता थी। ठीक है, हंसा मेहता थी। ठीक है, हंसा मेहता। और एनी मस्करनी की बात करते हैं तो देसी रियासत से प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला की अगर हम बात करते हैं, प्रथम महिला का, तो ये कौन था? आपको एनी मस्करनी था। ठीक है, देसी रियासत से प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला एनी मस्करनी। ठीक है, बाकी ये सभी जो है जितने भी महिला दिख रहे हैं चारों, ये 15 में से चारों था। ठीक है, जो आपका संविधान सभा में पहला 15 को महिला थे ना। अगला क्वेश्चन, रेड शिफ्ट आधारित है, किस पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर है। किस पर है? डॉपलर प्रभाव पर। मुलिंगला दर्रा कहाँ स्थित है? मुलिंगला दर्रा जो है उत्तराखंड में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा है। लद्दाख में जो आपका काराकोरम दर्रा जो है कहाँ? लद्दाख में है। श्रीलंका में जो है एलिफेंटा दर्रा है, एलिफेंटा दर्रा है या एलिफेंटा पास कहिए। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश की राजधानी है ना, राजधानी हो जाएगा तो अमरावती। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर,
असम के हो जाएगा दिसपुर और बिहार का हो जाएगा पटना। ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो स्थापना हुआ था, स्थापना ये कब हुआ था? 1956 में। 1956 में। कोको स्टेट जोड़ता है, कोको, तो कोको स्टेट जोड़ता है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच। मालदीव से मेन क्या है? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है किससे किसको जोड़ता है? तो मालदीव से मेन क्या है? 9 डिग्री चैनल है ना, 9 डिग्री चैनल जो जोड़ता है आपको लक्षद्वीप से मेन क्या है, और 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको किससे जोड़ता है? तो अंडमान निकोबार के मध्य, अंडमान और निकोबार के मध्य। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सबसे छोटा राज्य जनसंख्या पूछ रहा है तो सिक्किम में है ना। गोवा जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा छोटा है। ठीक है। राजस्थान जो है क्षेत्रफल में बड़ा है, क्षेत्रफल में क्या है? तो बड़ा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या में बड़ा हो जाएगा, जनसंख्या में बड़ा, जनसंख्या में बड़ा कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, है ना। दक्षिण भारत का जैसलमेर की बात करते हैं तो सुनहरों का शहर, सुनहरों का शहर, सुनहरों का शहर। ठीक है, सुनहरों का शहर हो जाएगा। ठीक है। उदयपुर की बात करते हैं तो झीलों का शहर हो जाएगा, झीलों का शहर, झीलों का शहर हो जाएगा। जयपुर की बात करते हैं तो गुलाबी शहर, गुलाबी शहर, गुलाबी। अगला प्रश्न, रैलियों का शहर कहा जाता है किसको? नई दिल्ली को, रैलियों का शहर। कोयम्बटूर की बात करते हैं तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को, है ना, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। डिब्रूगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है चाय, है ना, चाय के लिए प्रसिद्ध है, चाय के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है डिब्रूगढ़, असम में। ठीक है। कानपुर जो है आपको चमड़ो, है ना, चमड़ा कारखाना कहाँ है? चमड़ा कारखाना अगर आपसे पूछेगा कि कहाँ है? कानपुर में। अर्थव्यवस्था में पूंजी एवं उत्पादन के साधन मुख्य रूप से निजी स्वामित्व में होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी एवं उत्पादन, पूंजी मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एवं उत्पादन, इन्वेस्टमेंट लगा कर उत्पादन कर रहे हैं, के साधन मुख्य रूप से निजी स्वामित्व में होते हैं। निजी मतलब प्राइवेट, स्वामित्व मतलब मालिक, मतलब हम जो है पैसा लगाए, हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसका मालिक क्या होगा? हम ही होंगे। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको बाजारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसलिए दोनों हो जाएगा। बाजारी अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाजार पर निर्भर करता है। ठीक है, बाजार अगर ठीक ठाक रहा तो ये जो है माला माल हो जाता है। वैसी अर्थव्यवस्था जो सरकार के नियंत्रण से मुक्त होती है, सरकार से क्या होती है? मुक्त होती है, तथा वस्तु और सेवाओं के मूल्यों का निर्धारण बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। अभी बताए हम। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कह विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? क्या हो गया? तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे हो गया। ठीक है, ये तो आंसर वाला ही सब आ गया है ना। तो ओम की बात करते हैं तो विद्युत प्रतिरोधकता का, विद्युत प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। वोल्ट की बात करते हैं तो ये विभवांतर का हो जाएगा। ठीक है। जूल की बात करते हैं तो कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई पिंड विरूपक बल को हटाने के बाद अपने मूल आकार और आकृति को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है, वह क्या कहलाता है? तो प्रत्यास्था कहलाता है। ठीक है, प्रत्यास्था। जैसे कि क्वेश्चन को समझना है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई पिंड विरूपक बल को हटाने के बाद अपने मूल आकार और आकृति को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। ठीक है। तो जैसे स्प्रिंग को ले लीजिए, स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो फिर से जो है अपने स्थान पर चल आता है, तो क्या हो गया? प्रत्यास्था हो गया। और विरूपक बल किसको कहते हैं? जो अच्छे रूप को बिगाड़ दे। मान लीजिए कोई चीज बना हुआ है, उसको बिगाड़ दीजिए
है ना, तो हो गया विरूपक, रूपक से विरूपक, ठीक है। चलिए प्रतिबल की बात करते हैं, तो ये एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। अगला प्रश्न है तत्वों की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो एल लेबुजियर के द्वारा, ठीक है। रॉबर्ट बॉयलर की बात करते हैं, तो तत्वों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगर प्रयोग पूछेगा सर्वप्रथम, रॉबर्ट बॉयलर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग, रॉबर्ट बॉयलर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं आंतरिक संरचना भिन्न हो परंतु बाह्य संरचना कार्य समान हो, जैसे कीट के पंख, पक्षी के पंख एवं चमगादड़ के पंख उदाहरण है, क्या कहलाते हैं, तो समवृत्तीय अंग, ठीक है। इसका उल्टा मैंने बताया था समझात बारे में कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं आंतरिक संरचना भिन्न हो, यहाँ भिन्न है वहां समान था, जब यहाँ समान हो जाएगा तो समझात हो जाएगा, और यहाँ भिन्न हो जाएगा तो आपका समवृत्तीय अंग हो जाएगा। डीएनए का डबल मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने। कोशिका का सिद्धांत की अगर बात करते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, सलाइडेन स्वार्ड ने। अनुवांशिकता का जनक, अनुवांशिकता के जनक की बात करते हैं तो ग्रेगर जोहान मंडल है। और जीव द्रव्य का सिद्धांत जो है वह किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपको हर्ट ब्रिक के द्वारा। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम है, तो रीता फारिया है, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला जो इंग्लिश चैनल को पार किया था, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन है, आरती साहा। अवनी चतुर्वेदी का बात करते हैं तो ये फाइटर जेट उड़ाने वाली है ना, प्रथम महिला है, ठीक है। और दीपिका मिश्रा की बात करते हैं तो वीरता पदक पाने वाली है ना, प्रथम महिला जो थी कौन थी, आपको दीपिका मिश्रा थी। तो वीरता पदक पाने वाली प्रथम महिला एयरफोर्स में कौन थी, दीपिका मिश्रा। वायुसेना में। ऑल इंडिया रेडियो स्थापना कब किया गया था, तो 1936 में। ठीक है। भारत में जो प्रसारण की शुरुआत हुआ था, भारत में प्रसारण की शुरुआत अगर देखा जाए तो 1927 में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछेगा ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में, ठीक है। टीवी है ना, टीवी का जो आविष्कार हुआ था है ना, कब हुआ था, 1959 में। और रंगीन टीवी अगर आपसे पूछेगा कि रंगीन टीवी का आविष्कार कब हुआ, रंगीन टीवी का आविष्कार तो 1900 प्रसारण, आविष्कार नहीं कहेंगे, टीवी का प्रसारण, पहली बार जो है टीवी का प्रसारण हुआ था 1959 में। और रंगीन टीवी का प्रसारण जो हुआ था आपको 1982 में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कार्य निवास स्थान क्या है, क्या कहलाता है, तो ब्रिटेन का जो कहलाता है आपको 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ठीक है। व्हाइट हाउस जो है अमेरिका के है ना, अमेरिका के निवास को, कार्यस्थल को, राष्ट्रपति भवन जो है ये भारत का है, ठीक है, भारत का। ईरान का पूरा नाम है, तो ईरान का जो पुराना नाम है पर्सिया है। ईरान का पुराना नाम क्या है, तो पर्सिया है, ठीक है। जैसे अंगोरा जो है, अंगोरा किसका पुराना नाम है, तो अंकारा का, अभी अंकारा हो गया, अंगोरा का अंकारा, ठीक है। और मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो ये जो है इराक का है ना, इराक का। मेसोपोटामिया किसका है, इराक का है, ठीक है। मेसोपोटामिया किसका है, तो इराक का। और बेंचुआना लैंड जो है बोत्सवाना का,
बोत्सवाना। ठीक है, तो कुछ प्रश्नों में जो है आंसर आ गया था, तो उसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है, उसके लिए आंसर तो हम बता ही देते हैं और पहले सत्र को दिक्कत नहीं, बाकी डिस्क्रिप्शन पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातों को आपको नहीं लेना है, बाकी एग्जाम की तैयारी आपको करते रहना है। ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज। तो कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल। ओके, देखिए यहाँ पर हम पीडीएफ तुरंत बना देते हैं। ठीक है, तो आज 19 नंबर सेट था। तो चलिए वीडियो में आप लोग प्यार दिखाइए ताकि हम भी आपसे प्यार करें जीके देख करके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।